नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। कहा, धार्मिक प्रयासों को पर्यटन से और मजबूती से जोड़ने में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्यों की शक्ति बहाल करने वाले 105वें संशोधन अधिनियम को दी मंजूरी। राज्य की नई औद्योगिक एवं निवेश नीति का शुभारंभ 27 अगस्त को दिल्ली में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ पूंजी निवेश को लेकर करेंगे बैठक। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज मनाई जा रही 77वीं जयंती। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री ने किया उन्हें नमन। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें सोमनाथ मार्ग, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और सोमनाथ मंदिर के अहाते का पुनर्निर्माण शामिल है। श्री मोदी ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की धार्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के सरदार पटेल के सपने को और आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्रों से युवाओं को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उससे जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के उद्घाटन से धार्मिक प्रयासों को और मजबूती से पर्यटन से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये केवल मंदिर ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मानवीय विचारधारा की दृढ़ता का प्रतीक है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति बहाल करता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र में संसद ने 11 अगस्त को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि फिर से संख्या अंकित करने के बाद ये विधेयक 105वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा। राष्ट्रपति ने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्त को और राज्यसभा ने 11 अगस्त को पारित किया था। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 223 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 23 नए संक्रमित मिले और 25 लोग कोरोना मुक्त हुए। कल रांची से 5, लोहरदगा और पलामू से 3-3, देवघर, गिरिडीह और सरायकेला खरसावां से 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.46% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 57,324 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज मिली और 23,454 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। भारत में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 44 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों को पहली और 12 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है।
कल 48,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 आयु वर्ग में 26,66,000 से अधिक लोगों को पहली और 6 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के कुल 21 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए हेल्पलाइन 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने 24 घंटे कार्य करने वाले विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त फोन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 911149016783। दूसरा नंबर है 911149016784 और तीसरा है 911149016785 और व्हाट्सएप नंबर है 918010611290। इसके अलावा 919599321199। विशेष प्रकोष्ठ से ईमेल situationroom@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के फॉरेंसिक साइंस लैब FSL में यूरिन और ब्लड की जांच की सुविधा न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में FSL जांच की सुविधा न होना शर्मनाक है। चीफ जस्टिस डॉ राजीव रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गृह सचिव और FSL के निदेशक को 27 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की नई औद्योगिक एवं निवेश नीति का शुभारंभ 27 अगस्त को नई दिल्ली में करेंगे। इस दौरान 27 और 28 अगस्त को राज्य में निवेश करने को लेकर निवेशकों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। राज्य की नई उद्योग नीति में आकर्षक प्रावधान और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की जानकारी दी जाएगी, जिससे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और बढ़ सके। गौरतलब है कि उद्योग विभाग द्वारा इसके पहले भी नई दिल्ली और रांची में इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज से 10 दिनों का राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान 8 जिलों में शुरू किया जाएगा। इस अभियान के दौरान 1 से 19 वर्ष के 54,77,533 बच्चों को कृमि रोधी दवा खिलाई जाएगी। बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज जिलों में आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा की डोज खिलाएंगी। दुमका जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत कई अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका की फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार का जिला प्रशासन ने ध्यान आकृष्ट किया है। वहीं जिले के हसडीहा में 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाओं वाले अस्पताल के नवंबर तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। हसडीहा अस्पताल को पहले पीपी मोड में चलाने की तैयारी थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग इसे खुद संचालित करेगा। इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ईस्टर्न कोल लिमिटेड CSR के तहत 4 करोड़ रुपए दे रहा है। इससे यहां 100 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा तैयार की गई है और एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। अस्पताल के निर्माण कार्य का स्थानीय विधायक प्रदीप यादव और दुमका की उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने निरीक्षण किया। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए देश भर के 44 शिक्षकों का चयन किया है। इनमें जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार भी शामिल हैं। सभी शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी का बहुमूल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री सोरेन ने राजीव गांधी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने देश में सूचना और संचार में क्रांति लाई। झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आशुराए मुहर्रम आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। उन्होंने करबला में सच्चाई, पवित्रता और न्याय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन करबला में शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक बैठकें सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत को नमन करते हुए ट्वीट किया है कि उनकी शहादत मानव जाति को भाईचारे का संदेश देता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा भी देता है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। कहा धार्मिक प्रयासों को पर्यटन से और मजबूती से जोड़ने में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्यों की शक्ति बहाल करने वाले 105वें संशोधन अधिनियम को दी मंजूरी। राज्य की नई औद्योगिक एवं निवेश नीति का शुभारंभ 27 अगस्त को दिल्ली में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ पूंजी निवेश को लेकर करेंगे बैठक। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज मनाई जा रही है 77वीं जयंती। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री ने किया नमन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।